इस तरह का रास्ता है जंगल का। ये मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे हम लोग दोस्तों, बारिश की वजह से मंदाकिनी मैया का पानी बढ़ गया है। तो जो इनको शांत कर लेता है, अपने विकारों को, अपनी इंद्रियों को शांत कर लेता है, समेट लेता है, वही संत कहलाता है। एकदम फाइनल, परफेक्ट। रामचरितमानस तो लिख रहे हैं, लेकिन वो नाम के विषय में कहे, राम के विषय में नहीं कहे। और हे नारायण। दोस्तों, ये देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है जंगल का। ये मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे हम लोग संत महात्मा के कुटिया की तरफ चल रहे हैं साथियों। हे नारायण, हे नारायण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, देख सकते हैं बैग में 15-20 किलो का राशन सामग्री है, और यहाँ पे भी महाराज जी के लिए कुछ सब्जी वगैरह लिए हैं साथियों। और मंदाकिनी मैया का दर्शन तो आप लोग किए ही हैं साथियों। चल रहे हैं संत महात्मा के पास। जो भी संत आगे मिल जाएंगे उनका सत्संग लेंगे। आप लोग कुछ राशन सामग्री दिए हैं, वो संत महात्मा के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे साथियों। सफर में पूरे बने रहिएगा साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, यह जरूर लिखें कि आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं। देखिए साथियों, यही रास्ता है, और ऐसे ही हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, और उनके सत्संग रूपी अमृत को अपने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, बारिश हुआ है, लगातार बारिश हो रहा है जंगल में, इसलिए देखिए जंगल की हरियाली फिर से लौट आई है। और दोस्तों, साधु संत महात्मा जो भी जंगल में रहते हैं, इसी तरह से सेवा पहुंचाया जाता है। और दोस्तों, संत महात्मा का जो सत्संग रहता है, उनकी जो दिव्य वाणी रहती है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंचाया जाता है। और दोस्तों, हमारा वीडियो देख करके साथियों जंगल में आने की कोशिश आप लोग न करें, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कितना बीहड़ जंगल है। और अभी हम लोग मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। दोस्तों, जो सिद्ध संत होते हैं, जो तपस्वी संत होते हैं, वो किसी मठ मंदिर में न जा करके इसी तरह से जंगलों में रह करके भजन साधना करते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से रास्ता है यहाँ का, और इसी रास्ते से चल रहे हैं आगे महात्मा की तलाश में। हे नारायण। अभी तो फिलहाल इस टाइम बारिश नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत भीषण हो रही है। हे नारायण। और दोस्तों, बहुत ही बीहड़ जंगल है ये।
चारों साइड देख सकते हैं कितना हरियाली है, और हरियाली के साथ एक डर का आभास हो रहा है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना हुआ है। लेकिन नारायण की कृपा से हम लोग चल रहे हैं। हे नारायण। ये देख सकते हैं दोस्तों, मंदाकिनी मैया है, और इस साइड से एक खुरहुरी है, और इसी तरह से कुछ इसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हे नारायण, नारायण के भरोसे ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पल पल पे खतरा है, और यहाँ के जो बंदर हैं वो और खतरनाक हो गए हैं। आगे ये देख सकते हैं, ये बंदर हैं यहाँ पे, वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, और ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। एक यहाँ पे डंडा ले लेते हैं छोटा सा, अब ये रहेगा तो थोड़ा सा हमला इन लोगों का कम हो जाएगा। और इधर भी दोस्तों एक कुटिया बना हुआ है, इस साइड आप लोग देख सकते हैं कुटिया बना हुआ है। यहाँ पे भी एक संत रह के तपस्या करते हैं, और ये देखिए, अरे बाप रे, आगे तो पानी ही पानी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का हम लोग का स्ट्रगल है, इस तरह से संत भगवान का हम लोग सेवा करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, गिरने ना पाए नारायण। यहाँ तो गड्ढा है, छलांग एक छोटा सा लगाने की कोशिश करते हैं। ओहो, हे नारायण। दोस्तों, बारिश की वजह से मंदाकिनी मैया का पानी बढ़ गया है, तो इसलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हे नारायण। ये देखिए साथियों, किस तरह से मंदाकिनी मैया का पानी यहाँ बढ़ा हुआ है। देखिए, एकदम टोटल गर्मी से भीग गए हैं। हालांकि मौसम ठंडा है, लेकिन बैग में जो सामान है और ये जो सामान है, इसके वजन से एकदम भीग चुके हैं। बस साथियों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, कुटिया नजदीक आ गया है। ऐसे ही कुछ रास्ता है महाराज जी के पास जाने का। अरे 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 अरे, अब तक तो गए होते। ये नारायण। ये देखिए किस तरह का रास्ता है साथियों। हे नारायण। बस दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब आ गए हैं महाराज जी के कुटिया के पास। ओह,
हे नारायण। थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हो अभी तो धूप भी निकल आया है दोस्तों, और धूप की वजह से गर्मी बढ़ गया है। चलते हैं महाराज जी कुटिया पर। दोस्तों, इसका नज़ारा हम आप लोग को पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इस समय का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। जय सीताराम प्रभु जी। लेबर आते हैं चौराहा पे पहुंचे सीताराम तो छेक लेते हैं, अच्छा और काम करने के लिए काम बिल्कुल बनता नहीं हैं। जी। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अच्छा अब फिर आए हो तो हिसाब से काम करिए। ईटा पत्थरा ढोने वाली मूर्ति है ये, छाए जी। छप्पर तो किए नहीं जी जी जी। कहाँ से आए सीताराम? गोरखपुर से प्रभु जी। हाँ, हाँ, ठीक है। हे नारायण। राम रगड़ा भगवान ऐसे ही तपस्या किए हैं भगवान जी जी। ऐसे ही आ जाइए। राम राम। हे नारायण। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद शुक्रिया। दोस्तों, पूज्य सदगुरु महाराज का सत्संग आप लोग सुनते हैं और बहुत प्यार भी देते हैं। जितना सत्संग गुरु जी का बना हुआ है हमारे YouTube चैनल पर, आप लोग इतना प्यार दिए हैं, इतना प्यार दिए हैं कि मन एकदम प्रसन्न हो गया। इतने सुंदर विचार को आप लोग सुनते हैं और अपने नात रिश्तेदारों में भी शेयर करते हैं, और हमेशा आप लोग कहते भी हैं कि पूज्य गुरु जी का जो सत्संग है और आप लेके आइए। तो अभी इस समय हम लोग चित्रकूट में मंदाकिनी मैया के किनारे गुरु जी के चरणों में हैं, और भगवान एक बार पुनः सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान, जैसे अभी हम लोग चित्रकूट में आए हैं जी। तो यहाँ पे जो माहौल एक बना हुआ है संत महात्माओं का, प्रभु जी जो गांव में है, शहर में है, उन सब के अंदर जो द्वेष है वो तो समझ में आता है, चलिए सांसारिक हैं, गृहस्थ में हैं, लेकिन संतों में भी दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है भगवान? उत्पन्न हो नहीं जाता, उत्पन्न रहता है।
राग और द्वेष। जी। राग कहते हैं प्रेम को और द्वेष कहते हैं ईर्ष्या को। या तो आप किसी से प्रेम करेंगे या तो आप किसी से ईर्ष्या करेंगे, और जहां से आप प्रेम करेंगे दुख भी आपको वहीं से प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने जब इस मिट्टी को सान करके तैयार किया, मनुष्य की बॉडी बनाई, तो राग द्वेष मिला के साना। ये आत्मा में फिट होकर आए। ये ही नहीं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 5 विषय 25 प्रकृति, ये सब आत्मा में फिट होकर के हैं। तो संत वही होते हैं जो विकारों को हटा देते, शांत कर देते। जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 4 आपने शांत कर लिए और एक नहीं कर पाए, तो भीतर खलबली मची हो। वो उसको प्रभावित करे। तो जो इनको शांत कर लेता है, अपने विकारों को अपनी इंद्रियों को शांत कर लेता है, समेट लेता है, वही संत कहलाता है। तो इसलिए ये सब आत्मा में फिट होकर के आए। अब मैं देख रहा हूं कि साधुओं में भी राग द्वेष है। तो राग द्वेष है तो उन्होंने कुछ किया नहीं। यदि राग द्वेष में काम क्रोध में अभी वो फंसे हुए हैं तो उनकी साधना एकदम आधी अधूरी है। अभी वो तनिक भी आगे नहीं बढ़े हैं, अपने सत्मार्ग को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं चल रहे हैं उस पर। तभी तो काम क्रोध उनको प्रभावित कर रहा है। लोभ है, अहंकार है, मोह है, ये गुण यदि मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए। इन 5 का आर्डर पूरे 3 लोक में चलता है। ऋषियों की तो बात छोड़ो, देवी देवताओं में भी जो सृष्टि के देवता हैं, सृष्टि के भगवान हैं, उनके अंदर भी यही। अगर क्रोध न होगा आपको शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान, इससे बचने का उपाय कुछ है प्रभु जी? इससे बचने का उपाय परमात्मा का भजन, भजन, सुमिरन। और वो परमात्मा का नाम, परमात्मा का शब्द, वो जिसके पास होगा वो बच पाएगा। यही तो गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं ना रामायण में, कल युग केवल। बहुत हठ योग मत कीजिए, एक पैर से खड़े मत रहिए। वो कह रहे हैं कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कह रहे हैं कलयुग केवल, केवल का अर्थ होता है एक। हमारे चित्रकूट की भाषा केवल का केवल माने दूसरा नहीं, एक ही आधार है। क्या है? नाम का। तो कह रहे हैं कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस का निर्माण कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर छंद और चौपाइयों को लिख रहे हैं, दोहा लिख रहे हैं।
इतनी अच्छी रचना किया है उन्होंने कि आज पूरे भारत में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, घर घर पूजा होती है, और उसी के आधार से मनुष्य जाति चल रही है। बिल्कुल। तो उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया है। क्या दिया है? एकदम फाइनल, परफेक्ट। रामचरितमानस तो लिख रहे हैं, लेकिन वो नाम के विषय में कहे, राम के विषय में नहीं कहे। यदि राम के विषय में कहते ना तो लिख देते, कल युग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो लिख देते कि केवल राम राम भजन कीजिए और कुछ मत कीजिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नाम के लिए कहा। फिर दो प्रकार से उन्होंने रामायण में भक्ति बताई। राम की भी भक्ति बताई उन्होंने कि आप राम की भी भक्ति कर सकते हो, नाम की भी कर सकते हो। नाम के विषय में उन्होंने कहा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करें जो भगवान राम हैं, उन्होंने एक तापस दिए, जो अहिल्या नारी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, उनको अपने तपोबल से, अपने चरण से उसको तारा था। तारा क्या था? उसको अपने बैकुंठ धाम भेज दिए थे। अपने पति, जहाँ उसके पति गए थे गौतम ऋषि बैकुंठ लोक, वहीं वो भी पहुंच गई थी। भगवान राम से श्राप से मुक्त होकर के उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी कृपा से उसको मुक्त कर दिया था। जो शिला में उसकी आत्मा बंधी थी, उससे मुक्त होकर के वो अपने पति लोक चली गई। और नाम करोड़ों कुमतियों को, दुष्टों को, पापियों को भक्ति में लगा करके भवसागर से पार पार कर दिया।